इन दरवाजों के भीतर बहुत ही कम लोग झांक पाते हैं। यहाँ अमीर और ताकतवर लोग अपनी छुट्टियाँ बिताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर चर्चा करते हैं, उनका हल निकालते हैं। यह है जर्मनी के बवेरिया का 5 सितारा होटल श्लॉस एल्माउ। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्र प्रमुख यहीं ठहरेंगे। ओबामा यहाँ थे और मेर्केल वहाँ। शाम में हम 11-12 कोर्स का खाना परोसते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में रूसियों, अमेरिकियों और पूर्वी यूरोपियनों की गुप्त मीटिंगें हुई। लोकेशन वाकई अनोखी है। मेहमान इन्हें पागलों की तरह चुराते हैं और खरीदते भी हैं। लेकिन पहले खास बातें। 2015 में एल्माउ महल को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब मिली जब यहाँ G7 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ। दुनिया के 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का सम्मेलन। 2022 में शिखर सम्मेलन दोबारा यहीं हो रहा है। आखिर इस होटल में खास क्या है कि इसे G7 के लिए 2 बार चुना गया। एक तो है इसकी लोकेशन। होटल जर्मनी के सुदूर दक्षिण में ऑस्ट्रिया की सीमा पर आल्प्स पहाड़ों की बेहतरीन खूबसूरत वादियों में स्थित है। ये जर्मनी के सबसे ऊंचे पहाड़ सूगस्पित्ज़ और कारवेंडल पहाड़ी के बीच है। म्यूनिख से 100 किलोमीटर दूर बसी ये जगह भीड़-भाड़ और कोलाहल से दूर होने के कारण अमीर सैलानियों की पसंद है और सरकारी नेताओं की भी। जर्मनी में बहुत कम ही जगह हैं जिन्हें एल्माउ महल जैसी सुरक्षा दी जा सके। ये बहुत एकांत जगह है और म्यूनिख से दूर भी नहीं। और इस होटल के पास अपने मेहमानों को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। मेन बिल्डिंग में 115 कमरे और स्वीट्स हैं। इसे हाइडअवे कहा जाता है क्योंकि इमारत में बहुत सारे इलाके हैं जहां उन्हें तन्हा माहौल मिलता है। होटल में घुसने पर आप हाथी की तस्वीर देखेंगे। ये यहाँ की थीम है, लेकिन इसके बारे में और बातें बाद में। ये होटल का अपना बुक स्टोर है। कई सारे लंबे गलियारे हैं, क्लोथिंग और फर्निशिंग स्टोर है। दरअसल यहाँ बहुत सारी जगहें हैं जहाँ लोग आपस में मिल सकते हैं। होटल अधिकारी बताते हैं कि होटल के कुल जगह के केवल 35% हिस्से में कमरे हैं। मेहमानों के मनोरंजन के लिए इस होटल में एक कॉन्सर्ट हॉल भी है जहां साल में 200 कॉन्सर्ट आयोजित किए जाते हैं। एल्माउ महल देश के सबसे बड़े कॉन्सर्ट आयोजकों में शामिल है। होटल की संगीत कार्यक्रमों की परंपरा मेहमानों के यहाँ आने की बड़ी वजहों में से एक है। हम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की सांस्कृतिक संस्था हैं जिसका मुख्यालय होटल में है। ऐसा नहीं है कि हमारा होटल कॉन्सर्ट का आयोजन करता है। वैसे ये भी मजेदार होता, लेकिन मामला उल्टा है। यहाँ कलाकारों को मेहनताना नहीं मिलता, उसके बदले वे होटल में रहते हैं। 2015 के G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य और सरकार प्रमुखों ने भी यहाँ कॉन्सर्ट में शिरकत की थी, लेकिन वे इस इमारत में नहीं ठहरे थे। एल्माउ महल के मालिकों ने एक और इमारत बनवाई, यहाँ बाईं ओर। ये होटल के अंदर एक और होटल है जहाँ 47 स्वीट्स हैं। इसे रिट्रीट कहा जाता है और ये मेहमानों को ढेर सारी प्रिवेसी देता है। इसे G7 शिखर सम्मेलन की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। जर्मन सरकार इसके लिए राजी हो गई थी और G7 बैठक के साथ इसका उद्घाटन हुआ। वे यहाँ साथ खाते हैं, स्विमिंग करते हैं। दरअसल वे यहाँ 47 कमरों वाले एक छोटे होटल में रहते हैं। हर किसी के पास 5 कमरे होते हैं। बाकी का स्टाफ महल में रहता है। अच्छी बात यह है कि उनके पास नेताओं के लिए एक इमारत है और स्टाफ को ठहराने के लिए एक और इमारत। सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट्स एक जैसे हैं। इस तरह किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास बेहतर या खराब कमरा नहीं होता। और प्रेसिडेंशियल स्वीट दिखता कैसा है? हॉल और एक छोटे लिविंग रूम के अलावा सबके पास एक बड़ा लिविंग रूम है। इसमें एक बड़ा बाथरूम भी है और उसके अंदर एक हाईटेक टॉयलेट जो बहुत ही महंगा है, फर्नीचर की ही तरह। लेकिन सचमुच में बेशकीमती तो है यहाँ से दिखने वाला नजारा। वैसे आप कमरों के लिए जितना भी खर्च करें, यहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है।
हमारे यहाँ इंडक्टिव कूलिंग है। हम एयर कंडीशनिंग के बदले इसके साथ काम करते हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। हमें एसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहाड़ों में हैं। मेहमान पहाड़ की ताज़ा हवा चाहते हैं, ऐसे में वे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ का इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम केवल 8 डिग्री के तापमान को मैनेज करता है। मुख्य बिल्डिंग में तो कोई कूलिंग सिस्टम है भी नहीं। होटल प्रबंधकों के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत मायने रखती है। हमने कमरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। कॉस्मेटिक्स के लिए हमारे यहाँ रिफिल सिस्टम है, जिसे हम 300 मिलीलीटर की पोर्सिलीन बोतलों में रिफिल करते हैं। खाना शीशे की क्रॉकरी में दिया जाता है। हम जिस जार का इस्तेमाल करते हैं, यदि कोई उसे साथ ले जाना चाहता है तो वह उसे किसी भी दुकान में वापस कर सकता है। ये रिसाइकलिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। फैशन बाग की पहाड़ी नदी भी अपनी भूमिका निभाती है। इसका पनबिजली घर होटल की 20% जरूरतें पूरी करता है। 80% बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। होटल के कमरों को बची हुई लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर गर्म किया जाता है। और होटल में है तो खाने का भी मन करेगा, तो आप यहाँ के 9 रेस्तराओं में से किसी एक में जा सकते हैं। फिडेलियो रेस्तरा में सुशी और दूसरे एशियाई डिश मिलते हैं। यहाँ G7 के नेता खाना खा चुके हैं। ज्यादा प्रसिद्ध छोटा और महंगा रेस्तरा है लूज डोरो, जिसके पास 2 मिशेलिन स्टार्स हैं। हर चीज की करीने से तैयारी। हर टेबल के पास एक छोटा स्टूल है जिस पर हैंडबैग या ब्रीफकेस रखा जा सकता है। आइए देखें वो किचन, जहां दरअसल खाने का जादू होता है। हमारा खाना क्लासिक फ्रेंच कुजीन है और मेरी ट्रेनिंग भी इसी में हुई है। मैं खाने को थोड़ा हल्का रखता हूँ। हम बहुत कम बटर इस्तेमाल करते हैं। शोरबा अच्छा बनता है और ज्यादा फ्लेवर देता है। हमारे खाने में मसाले भी कई होते हैं। आप आसानी से 7-8 कोर्स खा सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा खा लिया। ये वाकई मजेदार है। यहाँ के मेहमानों में लजीज खाने के प्रेमी भी हैं और परिवार के साथ आने वाले सैलानी भी। हमारे यहाँ सबसे सस्ता 5 कोर्स खाना 189 यूरो से शुरू होता है। इसमें किचन की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स भी शामिल हैं। इसमें ड्रिंक्स नहीं हैं। यहाँ 8 कोर्स मेन्यू की कीमत 249 यूरो है। ये जापानी टेस्टिंग बोर्ड सबसे पहले आता है, किचन की ओर से मुफ्त। हीरामाजा किंगफिश यहाँ का दूसरा कोर्स है। आइए खाने के बाद अब देखते हैं यहाँ का स्पा एरिया। आप अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो रिलैक्स करना भी जरूरी है और महल में इसके काफी मौके हैं। यहाँ ओरिएंटल हमाम में आप चाय पीते हुए आराम कर सकते हैं। यहाँ समय गुजारने की बहुत सारी जगहें हैं। बाथ हाउस के सामने करीब 2 दर्जन ट्रीटमेंट रूम्स में या इंडोर और आउटडोर पूल में भी। आप अगर कोई एक्टिव स्पोर्ट करना चाहते हैं तो होटल में 2 फिटनेस स्टूडियो हैं। आप यहाँ योग की क्लास भी कर सकते हैं। योग टीचर वेरेना सिमन रिट्रीट के योग पवेलियन में क्लास लेती हैं। यहाँ से पहाड़ी वादी का अद्भुत नज़ारा दिखता है। पिछली बार G7 के दौरान योग पवेलियन का इस्तेमाल बैठकों के लिए हुआ था। और ये बेंच याद है? ताजमहल की मशहूर बेंच जैसी है ये। बहुत से लोगों को तो ये तस्वीर भी याद होगी। बहुत से मेहमान इस प्रसिद्ध बेंच पर तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन हमने एक और बेंच रोड के पास लगा दी है ताकि हमारा लॉन खराब ना हो। यहाँ बहुत सारी राजनीतिक डील्स हुई हैं, G7 से बाहर भी। अक्सर ये बातें गोपनीय जगहों पर होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में। यहाँ इस लाइब्रेरी में रूसियों, अमेरिकियों और पूर्वी यूरोपियनों के बीच 2001 से गोपनीय बैठकें होती रही हैं। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति साकाशविली के साथ भी। जॉर्जिया में और यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए जर्मनों को कभी नहीं बुलाया गया। लेकिन बहुत सारे जर्मन यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं।
होटल के ज्यादातर मेहमान जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से आते हैं, जबकि बहुत से ब्रिटेन और अमेरिका के भी होते हैं। वे यहाँ इस तरह के जूनियर स्वीट्स में रह सकते हैं। यहाँ के फर्नीचर प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जैसे ही हैं। कमरे थोड़े छोटे हैं, बस 40 वर्ग मीटर के। होटल में कुछ सस्ते कमरे भी हैं। इनमें मेहमान 700 यूरो में रात गुजार सकते हैं। यहाँ 20 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के कमरे हैं। किराया है 350 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक। हमने शुरू में हाथी की बात की थी। यहाँ बिस्तर, सोफों, कोस्टरों, तकियों और दूसरी जगहों पर भी हाथियों के मोटिव दिखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मुझे भारत से बहुत प्यार है। मेरा बड़ा बेटा वहीं पैदा हुआ है। मैं सालों तक नियमित रूप से वहां जाता रहा और वहां एक घर भी बनवाया। लंदन में मैं एक बार एक दुकान में गया था जहां इंग्लैंड के औपनिवेशिक काल का सामान बिकता था। मैंने वहां एक धूल भरे कोने में कपड़े के कुछ टुकड़े देखे। उन्हें छू कर देखा तो बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उस पर कढ़ा हाथी देखा तो सोचा जबरदस्त है। भारत में हाथी विवेक और चेतना का प्रतीक है। इंसान के रूप में दुनिया में रास्ता पाने में इन दोनों कौशल की जरूरत होती है। मेहमानों को ये पसंद है, शायद कुछ ज्यादा ही। मेहमान इसे चुराते हैं या खरीदते हैं, बराबर हो जाता है। अगर आप सुकून पाना चाहते हैं तो आप ये काम हेल्थ स्पा की डायरेक्टर डॉक्टर इमके कोइनिक के साथ कर सकते हैं। वे चीन के ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं। और अगर आपके पास पैसा और वक्त है तो यहाँ पूरी तरह एकांतवास में आ सकते हैं, विश्व राजनीति की दुनिया से भी दूर।